झारखंड में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, फिल्मी अंदाज में आते हैं और सड़कों के बीचों बीच गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं और बड़े ही आराम से वहां से निकल जाते हैं। जी हां, एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दो अपराधी स्कॉर्पियो गाड़ी में आते हैं और सड़कों के बीचों बीच रोकते हैं अपनी गाड़ी और वहां पर अभिषेक श्रीवास्तव को लगभग 11 राउंड गोलियां मारते हैं और वहां से बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। अब ये सुनने के बाद आपको ये जरूर लग रहा होगा कि ये तो हमने फिल्म में ही सुना है। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो इस तरीके की गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। दो अपराधी आते हैं, बड़े ही आराम से गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर उस वक्त पुलिस थी तो थी कहां? लेकिन घटनास्थल पर फिलहाल पुलिस मौजूद है, तमाम चीजों की जांच कर रही है और धीरे धीरे चीजें जो है वो स्पष्ट होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अभिषेक श्रीवास्तव पिपरवार की ओर बढ़ रहे थे। रातू थाना क्षेत्र के आस्थापुरम की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव आराम से रोजाना की तरह वो पिपरवार की ओर बढ़ रहे थे। वहां पर वो कोई कार्य करते हैं क्योंकि वो कोयला कारोबारी और इस सिलसिले में कई जगह जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वो पिपरवार की ओर बढ़ रहे हैं तो अपराधियों को कैसे पता कि वो कहां जा रहे हैं? लेकिन सारी चीजें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है कि आखिर वो अपराधी है तो है कौन, क्योंकि अपराधी घटना को अंजाम देते हैं और वहां से बड़ी आराम से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल कर रही है, स्थानीय लोगों से पूछने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस वक्त हुआ तो हुआ क्या। लेकिन स्थानीय लोगों ने जब देखा कि अभिषेक श्रीवास्तव पूरे तरीके से घायल हो गए तो आनन फानन में उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इससे पहले हम अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे देते हैं कि इससे पहले भी कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव को कई संगठन यानी कि उग्रवादी संगठनों से धमकी भी मिल चुकी है और इसकी शिकायत वो पुलिस से कर भी चुके थे। पुलिस की ओर से कई चीजें बताई भी गई थी और इन्होंने कहा था की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। अब सुरक्षा बढ़ी थी कि नहीं थी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जरा सोचिए कि रांची ऐसा शहर जो झारखंड की राजधानी है और ऐसे में बीचों बीच सड़क के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, पुलिस आखिर थी कहां? लगातार ये कहा जाता है कि पीसीआर जो है पेट्रोलिंग हर जगह करता है और ऐसे में रातू रोड का ये मामला है, रातू रोड क्षेत्र का आस्थापुरम का ये घटना है जहां पर हर दिन हजारों हजार की संख्या में गाड़ियां चलती है और ऐसे में अपराधी आते हैं, गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं, 11 राउंड गोलियां चलाते हैं और वहां से बड़ा आराम से निकल जाते हैं। तो अब धीरे धीरे जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है, गुत्थी सुलझेगी, वैसे वैसे चीजें जो है वो स्पष्ट होगी कि आखिर अपराधी आए तो आए कहां से, आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिए, आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा था, किस मकसद से आए थे। तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट होगी जब सीसीटीवी कैमरे को पूरे तरीके से खंगाला जाएगा, जब अपराधी का चेहरा दिखेगा, उसके बाद पड़ताल की जाएगी, उसके बाद खोजबीन होगी कि आखिर ये अपराधी आए तो आए कहां से। जरा सोचिए कि राजधानी रांची में हर दिन हजारों हजार की संख्या में गाड़ियां जो है वो इधर उधर से मूव करती है और ऐसे में रातू रोड थाना क्षेत्र के आस्थापुरम में ये घटना को अंजाम दिया गया। उस वक्त भी कई गाड़ियां चल रही होगी। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि जब अपराधी यहाँ पर आए तो कई गाड़ियां यहाँ पर चल रही थी। जरा सोचिए कि जब अपराधी वहां पर पहुंचते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी से पहुंचते हैं, आराम से गाड़ी रोकते हैं और अभिषेक श्रीवास्तव अपनी निजी कार में थे। कहा जा रहा है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी से वो पिपरवार की ओर बढ़ रहे थे और इस बीच गाड़ी रोकी जाती है, 11 राउंड गोलियां चलाती है और ऐसे में वो घायल हो जाते हैं। अब उनकी मौत हो गई है। अब धीरे धीरे जब गुत्थी सुलझेगी वैसे वैसे चीजें जो है वो स्पष्ट होगी कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था और क्या कुछ दिमाग में अपराधियों के चल रहा था। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बलम को दे इजाजत। नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.